हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसे आपको पता, बिना डिवोर्स के शादी करने एक अपराध होता है। अगर आपने ऐसे कर लिया तो पत्नी आपको 494 आईपीसी के तहत 7 साल की सजा दिला सकती है। और अगर दूसरी पत्नी आपने छिपाकर शादी करी है पहली पत्नी की, भाई आप ऑलरेडी शादीशुदा है, तो वो 495 आईपीसी का तहत करके आपको 10 साल की सजा दिला सकती है। तो क्या फिर ऐसे में आप दूसरी शादी नहीं कर सकते? क्वेश्चन यही होता है बिना डिवोर्स के, क्योंकि डिवोर्स मिलना तो इतनी आम बात नहीं है कि आप तुरंत कोर्ट में फाइल करो डिवोर्स और आपको दूसरे दिन ही डिवोर्स मिल जाए। आपको आधार बताना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा, कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी पहली शादी वैलिड नहीं है या आप खुश नहीं है, पत्नी आपके साथ अत्याचार करती है, जब जाके आपको डिवोर्स मिलेगा। अब आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि बिना डिवोर्स के आप दूसरी शादी कर सकते हैं, वो भी लीगल। ऐसे तरीके हैं क्या? ऐसे तरीके हैं क्या? ऑप्शन है ऐसे कि हाउ टू मैरिज लीगली विदाउट डिवोर्स वाइफ, कैसे कर सकते हैं लीगल तरीके से जो आप बिना डिवोर्स के भी शादी कर सकते हैं। बस कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन अगर आपके साथ सेम फुलफिल होती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बिना डिवोर्स की शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। बट कंडीशन है, वो जानने के लिए आप वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आप में से बहुत सारे लोग यही कंफ्यूज होते हैं कि अब भाई नहीं हो रही है, कैसे शादी करें, डिवोर्स नहीं मिल रहा है। तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब होता क्या, देखो सेक्शन 11 क्या कहता है। अभी मैंने हाल ही में अभी कल परसों में वीडियो बनाई थी कि अगर आपकी शादी वैलिड नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, अगर आप अपनी शादी को नल वॉइड करवा देते हैं, तो जैसे डिग्री आपको मिल जाती है डिवोर्स की कि भाई आपकी शादी वैलिड ही नहीं है, या आपकी शादी जैसे कि एज छुपा के कराई गई है, कोई बीमारी थी लड़की को जिसके साथ आपकी शादी हुई, गंभीर बीमारी, या उसका रिलेशन था वो, या शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी, तो इस चीज़ में वो आप सेक्शन 11 का केस करके हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो शादी को नल वॉइड करवा दो। क्योंकि आप उसको और कोर्ट में कभी नहीं बोलना कि ये मेरी पत्नी है, ये मत बोलो। अगर बोलोगे तो भाई आप खुद पत्नी एक्सेप्ट कर रहे हो। तो डिग्री मिल जाएगी डिवोर्स की, तो आपकी शादी नल वॉइड हो गई। तो इस बेस पे आप लीगल तरीके से दूसरी शादी कर सकते हो। दूसरा क्या है, सेक्शन 5 सब क्लोज 1 कहता है हिंदू मैरिज एक्ट का जो कंडीशन होती है मैरिज की, उसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे आप लीगल तरीके से दूसरी शादी कर सकते हो। स्पाउस है आपकी वाइफ, अगर वो डेथ कर गई हो, तो इस कंडीशन में आपको पता है भाई वो डेथ कर गई है, तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। दूसरा कस्टम, कस्टम मतलब रीति रिवाज। कई क्या होते हैं रीति रिवाज जो पहले टाइम में होते थे कि लड़का लड़की अगर भाग गए, दोनों ने शादी कर ली, तो एक समाज होता था भाई कि नहीं भाई लड़का लड़की अगर भागे, दोनों ने शादी भी कर ली, तो वो नहीं मानते थे कि हमारे रीति रिवाज के खिलाफ है, हम नहीं शादी दोनों करवाएंगे, दोनों की शादी को नहीं मानते थे, फिर दोबारा से और किसी के साथ शादी कराते थे। तो इस तरीके से जैसे आदिवासी टाइप में होता है, आप लोगों में से बहुत लोग होते होंगे, तो ऐसा है। तो उस सिचुएशन में भी आप दूसरी शादी कर सकते हैं, वो शादी को नहीं माना जाएगा। दूसरा होता है एक रिलेशनशिप, जैसे कि अगर नॉर्थ में तो नहीं, साउथ में होता है, जैसे कि जो साउथ वाले लोग होते हैं भाई बहन में शादी कर लेते हैं, जिस टाइप मोमडन में होता है ना, वैसे ही जैसे क्या बोलते हैं वो तमिल मद्रासी वो होते हैं, तो भाई बहन में शादी कर लेना इस तरीके से तो करते हैं। तो काफ़ी लोग नहीं मानते हैं, नॉर्थ साइड में तो नहीं मानते, भाई ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो वो भी शादी नल वॉइड हो जाती है। अगर आपको ज़बरदस्ती करवाता है साउथ साइड में भी कि भाई आप नहीं करना चाहते थे, फिर भी ज़बरदस्ती करा लिए किसी भी फोर्सफुल तरीके से, तो वो शादी को हम नल वॉइड करा सकते हैं और लीगली तरीके से आप दूसरी भी शादी कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। दूसरा है इसके साथ कि सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट, ये क्या कहता है कि जो सेरेमनी होती है शादी की, अगर आपने शादी पूरी रीति रिवाज के साथ करी है, पूरे जो तरीके हैं रीति रिवाज वो सारे अपनाए हैं, 7 फेरे, मंडप में सिंदूर, मंगलसूत्र, सारे जो होते रिवाज वो सब कुछ निभाए हैं, तो आपकी शादी वैलिड है। अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो शादी आपकी वैलिड नहीं होगी। तो आप शादी को नल वॉइड करवा के आप पूरी लीगल तरीके से आप दूसरी शादी कर सकते हैं। होता है ना जैसे कि भाग कर शादी कर ली है दोनों, लड़का लड़की ने बोलते हमने तो शादी कर ली है, बट भाग के शादी करी, एक मंदिर में खड़े होके बस एक माला पहना देना, सिंदूर लगा देना, तो वो शादी नहीं होती, तो वो शादी नहीं मानी जाएगी। शादी वो खत्म हो सकती है और इस बेस में आप दूसरी शादी कर सकते हैं, क्योंकि शादी वही होती है जो पूरी रीति रिवाजों के साथ की जाए, वो शादी होती है वैलिड। दूसरा हमारा थर्ड ये कहता है एविडेंस एक्ट सेक्शन 108 कि अगर आपका हस्बैंड या वाइफ ये दोनों में ही होता है कि लापता है, 7 साल हो गए हैं, तो उसको डेथ मान लिया जाएगा।
मरा हुआ घोषित कर दिया जाएगा। बट इसमें आपको क्या करना है, सिविल सूट से डिमांड करनी है डेथ सर्टिफिकेट की। डेथ सर्टिफिकेट आप लेके फिर क्या कर सकते हो, दोबारा शादी के लिए आप कर सकते हो, क्योंकि 7 साल हो गए, 7 साल से। और ये सेक्शन 12 में कहते हैं, जैसे कि डिवोर्स के लिए फाइल करते हो कि अगर लापता है तो आपको डिवोर्स मिल जाएगा आसानी से। बट आपको यहाँ शादी नल वॉइड करवानी है, शादी करनी है बिना डिवोर्स के, तो आप इसमें आपको ये एक्ट ये कहता है, ठीक है। दूसरा एक ये भी होता है कि अगर लड़की की शादी जो की गई है, जिसकी उम्र है 15 साल से छोटी है, तो वो ऐसी नहीं मानेगी। और लड़कों की शादी जो होती है वो उसकी एज अगर 12 साल से छोटी है तो वो शादी वैसे ही नहीं वैलिड मानी जाएगी। बट अगर जैसे क्या होता है, किसी किसी सिचुएशन में बोलते हैं कि लड़की पागल है, ये लड़का पागल है, जबरदस्ती शादी करा दी गई या जबरदस्ती फोर्सफुली शादी करा दी गई, हम नहीं मानते शादी को, हम इस शादी से खुश नहीं है, हमें आज़ादी चाहिए, मुझे दूसरी शादी करनी है, अपनी पसंद से करनी है, या जो भी इससे नहीं करनी, क्योंकि जबरदस्ती शादी कराई गई है, या कोई बीमारी थी इसको फोर्सफुली कराई गई, बाद में पता चला शादी के बाद। बट अब हुआ क्या कि बच्चे भी है हमारे पास, ऐसे मेरे पास 1-2 मैसेज आए थे। तो इसमें क्या होता है, देखो जो बच्चा है ना उसको तो सारे अधिकार मिलेंगे आपको, बट आप जो हस्बैंड वाइफ है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं कहलाएंगे, ठीक है। बट इस सिचुएशन में आपको क्या होगा, पूरी तरीके से लीगल तरीके से डिवोर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा भी आपके पास, शादी आपकी पूरी रीति रिवाज के साथ हुई है, भले फोर्सफुली हुई हो, तो लीगल तरीके से आप डिवोर्स लो, डिवोर्स की डिग्री लो हाथ में, ये शादी प्रूव कर दो कि आपके साथ फोर्सफुली हुई है शादी, या बीमारी है कोई आपके स्पाउस को, आपके पार्टनर को, तो वो मेडिकल वगैरह आप प्रूव कर दो। तो मेडिकल वगैरह प्रूव कर दोगे, दिखा दोगे, तो होगा 6 साल महीने में आपका जो डिवोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और लोग होते हैं ना जो सेक्शन 9 का भी केस कर देते हैं, साथ साथ डिवोर्स का भी केस कर देते हैं, दिखा देते हैं, तो वो चीज़ें भी आप सेक्शन 9 का तो अवॉइड ही करना, सीधा जो मैंने बोला ना मेडिकल का, तो वो चीज़ें करना, तो वो प्रूव हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। बट हाँ, बच्चा है आपके केस में, बच्चे की पूरी जिम्मेदारी बनती है, आप जो भी उसके राइट्स है आपको वो देना पड़ेगा, उससे आप पीछे नहीं हट सकते। अगर आप चाहे तो बच्चे की कस्टडी अपने पास ले सकते हैं, लाइक चाइल्ड कस्टडी का केस करके, ठीक है। वो अब आप साबित कर सकते हैं भाई पत्नी को बीमारी है, ऐसे है, या मेरे स्पाउस को, जो भी आपका पार्टनर है, तो उस वजह से उसकी परवरिश नहीं कर सकता, अब मैं ही पैसे दे रहा हूँ बच्चे के लिए, तो इससे बेटर है कि मैं ही उसकी कस्टडी ले लूँ, तो भविष्य में ही अपने पैसे से उसका बना रहा हूँ, बट बच्चा वहाँ रह रहा है तो उसका फ़ायदा क्या है, इससे जब मैं अपने पास ही रखूँ, मैं ही भविष्य बनाऊँ, जब मुझे ही पैसे देने हैं तो वो चाइल्ड कस्टडी का केस है। अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन है, समझना चाहते हैं पूरी चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड, तो वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, या आप कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ या मेरी टीम के साथ, तो आपको एक एडवाइस भी दी जाएगी, प्रॉपर लीगल गाइडेंस मिलेगी। तो अगर आपका सेम कंडीशन है, आपकी सेम सिचुएशन, इन सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, तो ऐसा कंडीशन मिलता जुलता है, तो आप लोग बिना डिवोर्स के लीगल तरीके से दूसरी शादी कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। हाँ, बट ये कंडीशन नहीं है तो फिर तो बिना, पहले डिवोर्स लेना पड़ेगा आपको, फिर शादी करनी पड़ेगी। ये उनके लिए है जिनके साथ ये कंडीशन बनती है, क्योंकि भैया ना स्पाउस ठीक है, वो एक्सपायर हो चुका है, या को भी है, लाइक कोई भी रीजन जो मैंने कंडीशन बताई है उसमें फुलफिल नहीं होती, तो भैया ये शादी तो वैसे ही नहीं मानी जाएगी, नल वॉइड वैसे ही है, तो शादी तो दूसरी करनी ज़रूरी है। अब ये दिमाग में क्वेश्चन होता है कि भाई तलाक लेंगे जब भी मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, वो चीज़ें मैंने बता दी हैं। इस कंडीशन में अगर आपके साथ सेम सिचुएशन होती है तो आप बिना डिवोर्स के भी शादी कर सकते हो। बट हाँ, डिवोर्स वो नहीं माना जाता जो आप नोटराइज स्टैम्प पेपर के थ्रू करते हो, वो डिवोर्स बिल्कुल नहीं माना जाएगा। वो करोगे मुसीबत में आप खुद पड़ोगे, क्योंकि आपकी वाइफ या हस्बैंड दोबारा आप पे केस कर सकते हैं। तो आशा करूंगी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, आपको हेल्प मिली होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।